हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मशरूम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और देखा जाए तो आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइए या होटल में जाइए तो आपको मशरूम की डिश ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं या किसी वेजिटेबल शॉप पर हैं तो वहाँ भी आपको फ्रेश मशरूम आसानी से मिल जाते हैं। और देखा जाए तो ये एक प्रकार के न्यूट्रिशियस फूड के रूप में जाना जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और देखा जाए तो ये एक फंगस की वैरायटी में आता है। और देखा जाए तो फंगस में ज़्यादातर फंगस पॉइजनस होते हैं, लेकिन मशरूम की कुछ वैरायटीज एडिबल होती हैं, यानी कि खाने योग्य होती हैं। तो जो कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये सारी वैरायटी सेफ़ हैं और ये खाने योग्य होती हैं। कभी भी आप इसे इधर-उधर से जो उगाते हैं मशरूम, उनको इस्तेमाल ना करें, उसमें आपको गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको कोई पॉइज़नस मशरूम मिल जाए। तो इसलिए प्रॉपर शॉप से ही इसे खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मशरूम की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दोस्तों, मशरूम लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं हमें और इनमें प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होता है, फैट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है और फाइबर थोड़ा-सा पाया जाता है, जो कि प्रीबायोटिक फाइबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ड्राइड फॉर्म में भी मशरूम अवेलेबल होता है, पैकेज फॉर्म में। उसको भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बेहतर होगा आप हमेशा इसे फ्रेश मशरूम इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा ठीक होता है। तो इसमें देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ देखें इसके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। और इसमें दोस्तों मिनरल्स अगर देखें तो पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये स्पेशल कंपाउंड्स कौन से हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं? इसमें पाया जाता है ग्लूटाथियोन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एर्गोथियोनिन कंपाउंड पाया जाता है और बीटा ग्लूकेन्स पाए जाते हैं। तो ये कंपाउंड जो हैं हमारी हेल्थ को काफ़ी प्रभावित करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, इन सब के आधार पर देखें तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये हमारी बोन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उनकी बोन डेंसिटी बढ़ाता है और इसी के साथ-साथ ये जॉइंट्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों आप सोचेंगे इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कैल्शियम तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसका जो मेन फ़ायदा हमारा हड्डियों की हेल्थ के लिए मिलता है, वो इसमें पाए जाने वाले विटामिन डी के कारण मिलता है। क्योंकि जब विटामिन डी इस समय प्रचुर मात्रा में मिलता है तो ये हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब कैल्शियम डिपॉज़िट को प्रमोट करता है। और इसी के साथ-साथ इसमें अन्य मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों की बोन डेंसिटी में काम आते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, ये प्रमोट करते हैं हमारी बोन हेल्थ को। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इनडायरेक्टली। और इसी तरह दोस्तों ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्व के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन और नर्व की हेल्थ को प्रमोट करता है और देखा जाए तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेन में, उनको कम करता है। तो इसी तरह दोस्तों ये हार्ट हेल्थ की बात करें तो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें पोटेशियम सफिशिएंट मात्रा में होता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और अन्य जो इसके स्पेशल कंपाउंड्स हैं, ये हमारी हार्ट हेल्थ को यानी कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखते हैं। हमारी नसों की कंडीशन सही रहती है और इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह मेंटेन रहती है नसों में, तो ओवरऑल हमारी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों ये सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल्स होने के कारण, ट्रेस एलिमेंट्स होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके खाने से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। और इसी के साथ-साथ ये गट हेल्थ के लिए यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो फाइबर पाया जाता है, ये प्रीबायोटिक का काम करता है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या गट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है ये प्रीबायोटिक फाइबर। और इसी तरह दोस्तों ये वेट लॉस में भी मदद करती है, क्योंकि ये लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम मिलती है, तो इसके कारण इसे आप अगर डाइट में शामिल करते हैं, तो वेट कंट्रोल में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप वेट मैनेजमेंट में इसकी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह डायबिटीज़ में अगर देखें, तो ये डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, हार्डली 10-15 होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस तरह ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। और इसी के साथ-साथ इसमें बीटा ग्लूकेन्स जो पाए जाते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड, इसके कारण ये शुगर के एब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है। तो इस तरह से ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ-साथ मॉडर्न रिसर्च के आधार पर देखें तो इसमें बहुत सारी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं।
इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स के कारण, तो ये किसी भी प्रकार के कैंसर में फ़ायदेमंद होता है, कैंसर की ग्रोथ को रिटार्ड करता है यानी कि रोकता है। इस तरह दोस्तों देखा मशरूम खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।